हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र की व्याख्या देखेंगे और परखेंगे कि किस प्रकार के कठिनाई के प्रश्न आते हैं, उसका स्तर क्या रहता है, हमें किस प्रकार से तैयारी करना होगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब प्रश्न को हल करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा क्या है, शुद्ध पूछा या अशुद्ध पूछा। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन जो है चूज कर लेते हैं। इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है, तो इसका आंसर होगा बी। आइए इसके हल को हम देखते हैं। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, वाक्य शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पत्र किसके नाम पर लिखा होगा, अर्थात यहाँ पर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है आपको। आविर्भाव का क्या होगा? अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। तो इसका आविर्भाव का तिरोभाव होता है। बाकी जो युग्म दिए हैं वो सही है। आइए इसके हल को देखते हैं। दिए गए विलोम शब्दों में आविर्भाव का विभाव युग्म गलत है, आविर्भाव का तिरोभाव होगा। प्रश्न संख्या 3, तीसरे में पूछा है कि तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तत्सम दिया है और उसका तद्भव शब्द का बताना है। आर्दक, गीला, आदित्यवार, ईतवार, उद्गलन, उगलना, उद्घाटन, उघाड़ना। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा? तो आर्दक, ये ए वाला होगा। आर्दक का जो है अदरक होता है तद्भव शब्द। आइए इसके हल को देखते हैं। तो आर्दक का तद्भव अदरक बताया गया है, और जबकि जो है गीला किसका है, ये आर्द का होगा। गीला का जो है तत्सम क्या होगा? आर्द होगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी गर्म आग लाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो कौन गलत है इसमें से? आसानी सी बात है, इसका जो है विकल्प ए गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी और गर्म लगाया गया हुआ है। बर्फ़ जो है, जो बर्फ़ ठंडी रहती है तो उसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। वैसे इन वाक्य में सभी वाक्य जो है अशुद्ध दिए गए थे। जैसे इसका हल दिया है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, न कि जो है जिससे देना चाहिए, एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए होना चाहिए, करके शब्द नहीं होना चाहिए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसमें जो है जो होगी शब्द दिया है ये गलत दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसके स्थान पर होगा शब्द होना चाहिए। प्रश्न संख्या हम 5 देखेंगे। अब निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। कौन सा? विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसमें से कौन गलत है? तो ऑप्शन डी इसका गलत दिया गया हुआ है। आइए इसके हल को देखते हैं। वाक्य में विशेषण के प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, कभी विशेष्य के बाद। जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं, और जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। आप इसे जो है विशेषण विशेष्य वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, संख्यावाचक विशेषण चौगुना है। इसमें से ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण जो चौगुना शब्द दिया है कौन सा विशेषण है? तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। फिर इसका हल दिया है क्रमवाचक, इसके उदाहरण कुछ और दिया है। क्रमवाचक इसे पहला, दूसरा, तीसरा। गणनावाचक 1, 2, 3। समुदायवाचक 2, तीनों,
और चारों। फिर प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो इसका आंसर होगा पतला। पतला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है, जबकि अन्य सभी विशेष्य हैं, जिनका विशेषण निम्न है। अर्थ का विशेषण आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का पारलौकिक। इसमें जो है आपको एक शब्द ध्यान देना है, कभी कभी ये जो है अशुद्ध अशुद्ध में जो है आता है ये शब्द, तो उसमें पारिवारिक दिया रहेगा जो कि अशुद्ध होता है, पारिवारिक होता है। अक्सर जो है लास्ट में जिसमें एक प्रत्याहार जुड़े होते हैं तो उसमें का जो आगे के शब्द होते हैं उसमें आ की मात्रा जरूर होता है, इतना जो है याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। दिए गए शब्दों में आचार शब्द विशेषण न होकर विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? आचारी। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या अब 9 को देखते हैं हम। 9 में पूछा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अनंत तक, आदि से अंत तक अनंत। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसके हल को देखते हैं, डी। वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए शब्द आद्योपांत होगा। अनंत शब्द जिसका अंत न हो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, बाकी जो है इन हमें चारों को याद रखना होगा। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं 10 में, एक अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द चुनना है। तो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होगा। जारज उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। जरायुज शिशु या जीव जो खड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। दत्तक उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, आवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आप लोग विकल्प चुनिए क्या होगा। इसका आवा का जो है आपाक होगा। आवा का तत्सम रूप आपाक होगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम आपको चूज करना है, कौन सा नहीं है? विरल, वक्र, कठिन। विरल शब्द सघन का विलोम होता है, न कि सरल का, जबकि अन्य शब्द सरल के विलोम है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जो इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी, प्रागैतिहासिक कहा जाता है, जो इतिहास के पहले का हो। आइए इसके हल को देखते हैं, जो इतिहास का पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रागैतिहासिक। तो और भी अन्य जो है विकल्पों का सही उत्तर देखेंगे। अनऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित न हो, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। प्रश्न संख्या 14, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो इसका विकल्प सी सही होगा, अंतर्धान। इसको भी याद रखिएगा, अक्सर ये जो है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। अंतर्ध्यान दे देगा तो जो है ये गलत है, अंतर्धान शब्द सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। इसमें जो है विलोम शब्दों का सही युग्म हमें चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आकीर्ण का जो है विकीर्ण, यही ऑप्शन जो है सही है, बाकी सभी का गलत है। तो उनके हल को देखते हैं क्या है। आग्रह का सही विलोम अनाग्रह होगा। गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। प्रश्न संख्या 16 में आपको चुनना है कि ये कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, कि दक्षिण भारत के लोगों को हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो आइए इसके हल को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यही जो है अशुद्ध वाक्य है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप
पूजास्पद होगा। इसमें जो है शुद्ध अशुद्ध में वर्तनी शब्द को संकलित करके समावेश करके जो है वह प्रश्न को बनाया है। फिर आगे देखते हैं उपत्यका का विलोम क्या होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अधिपत्यका होगा। प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए सृष्टि, बी अनधिकार, सी अभ्यंतरिक, डी समुद्रिक। तो इसका विकल्प बी सही होगा, अनधिकार। बाकी में मैंने बताया भी कि जो है जिसमें एक प्रत्याहार जुड़ा होता है उसके प्रश्न के आगे जो है आ की मात्रा लगी होती है। आभ्यंतरिक होगा, इसमें सामुद्रिक होगा। इसका जो है अनधिकार सही दिया हुआ है। सृष्टि का उसमें गलत दिया था, वो जो है छोटी की मात्रा होगी। प्रश्न संख्या 19 जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द होगा। तो उसका विकल्प होगा ए सभ्य साची। आगे उसको देखते हैं अन्य विकल्पों का। वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र रहता है, बीड़ापाणी जिसके हाथ में बीड़ा रहती है अर्थात माँ सरस्वती। प्रश्न संख्या 20 इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। इच्छिका छाछ, उर्दर्तन उपटन, ईख इख, गोमय गोबर। इसका कौन सा गलत होगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है गलत है दिया हुआ है। आइए इसके हल को देखते हैं। इसमें ए और बी इसमें जो है अशुद्ध वाक्य दिया था। छाछ का तत्सम इक्षिका छच्छिका होता है न कि इक्षिका, तथा ईख का तत्सम इक्षु होता है न कि इक्षु, अतः दोनों विकल्प क्या हैं अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं मृषण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। मृषण का जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो रुक्ष होगा मृषण का विलोम शब्द। इसके हल को देखते हैं। मिश्र का विपरीतार्थक शब्द रुक्ष होगा। सुकुमार का कमाशुत, चिक्कड़ खुरदुरा, नरम का कड़ाया कठोर। प्रश्न संख्या 22 में देखता है कि हमें तत्सम और तद्भव का जो है गलत युग्मों का चयन करना है। किनका गलत युग्मों का। सुघट सुघड़, पड़ेशालिक पंसारी, ज्ञातगिरी नैहर, प्रतिवेशी मवेशी। तो इसमें गलत युग्म कौन है। प्रतिवेशी का जो है यह पड़ोसी होता है। इसके जो है हल को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रतिवेशी जो है मवेशी तत्सम बताया है मैंने कि जो है इसका पड़ोसी होगा, अन्य युग्म बाकी सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 23 मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका जो है हल देखते हैं। तितिर्षु, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए तितिर्षु होगा। और तितिक्षा सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा मरकर जीने वाला। प्रश्न संख्या 24 अशुद्ध वर्तनी इसमें पूछा है कि इसमें जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आइए इसके हल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा सी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पांचवा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा। इसमें जो है चंद्र बिंदु नहीं दिया गया है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 25 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित से शुद्ध शब्द कौन सा है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनुगृहित। तो इसका आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अनुगृहीत शुद्ध शब्द है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न वगैरह ये काफ़ी प्रश्न इससे बनते हैं और बड़े कन्फ्यूज़न जो है छात्रों में बने रहता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। भांडार, कटुक, कुक्कुर, मयंद। तो इसका विकल्प क्या होगा आइए देखते हैं। इसमें जो है ए और डी दोनों सही हैं। भांडार तद्भव शब्द है जबकि इसका तत्सम भांडागार होगा। और मयंद शब्द भी तद्भव है जिसका तत्सम क्या होगा मृगेंद्र होगा। कुक्कुर का क्या होता है कुत्ता, कटुक का कड़ुआ। इसे आप ध्यान रखिएगा। यह तद्भव शब्द है न कि तत्सम शब्द है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27 में
वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? तो बहुत शब्द क्या होगा? ये जो है परिमाण बोधक विशेषण के है। आइए इसके हल को देखते हैं। वो बहुत खाता है, इसमें प्रयुक्त बहुत शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। अब अन्य भी देखेंगे विशेषण के प्रकार। अपूर्णांक बोधक जैसे पौने, सवा, डेढ़, ढाई। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 1, 5, 7, दूसरा या तिगुना। तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण इसमें जो है दो वाक्यों में तुलना किया जाता है। विशेषण की मूलतावस्था में तर अथवा तम लगाकर जिसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है, जैसे अधिक का अधिकतर और अधिकतम। प्रश्न संख्या 28, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकती, कंघी, मिष्ट का तद्भव मीठा। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? इसके हल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 का सी सही होगा। तो कंकती का कंघी तद्भव शब्द होगा। कंकती क्या है? तत्सम शब्द है।